राजकुमार, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले आपसे चीन के रिएक्शन को लेकर चर्चा चल रही थी। ऐसे में अगर देखिए किसी भी तरीके से अगर युद्ध के हालात किसी भी कंडीशन में बनते हैं तो देखिए दुनिया भर के तमाम देश तो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर पाक के साथ चीन आता है तो फिर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? देखिए मनीषा, सबसे पहले मैं एक अपडेट दे दूं। इस समय जो जी। कैबिनेट की बैठक चल रही थी वो बैठक संपन्न हो गई है और उस बैठक के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों लोग एक संयुक्त बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार चिंतन मंथन मनन होगा, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी चीज़ का समाधान नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हुई है। पाकिस्तान की तरफ से फिर वही बात आती है कि पाकिस्तान क्या रिएक्शन इस पर देता है, पाकिस्तान की सेना किस तरीके से इसको लेती है। ये बहुत संवेदनशील स्थिति और हालातों में इस समय दोनों ही देशों के जो बॉर्डर हैं वो हैं। जहाँ तक आपका जो मूल सवाल है कि पाकिस्तान चीन किसके साथ खड़ा हो, चीन अगर पाकिस्तान के साथ आता है तो क्या होता है, मुझे लगता है कि चीन जो है वो बहुत चतुर देश है और वो कभी भी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई ऐसे हालातों में हुई है जब एक नेपाली नागरिक और 25 भारतीय नागरिकों को, निहत्थे पर्यटकों को, जो लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे, सैलानी थे, उनको मार दिया गया। और उनको मारने के बाद जो उनकी पत्नी को, एक व्यक्ति को मारा और उसकी पत्नी को जब छोड़ा तो उसकी पत्नी को किन शब्दों से जो है संबोधित किया कि जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कह देना कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। ये बातें जब मीडिया में आई तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया इस चीज़ को देखती। देखिए ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियों में कि जब कोई दुल्हन हो नई नवेली और उसके पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए तो कुछ ना कुछ ये जो शब्द हैं ये शब्द चुभते हैं। और उस चुभने के बाद जो इंटेलिजेंस है उसने पूरा अपना एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस तरीके से इसको अंजाम दिया। और पाकिस्तान के साथ चीन, मुझे लगता है कि शायद बर्बली तौर पर तो खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सैन्य जो स्थिति है वो उसमें कतई नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर विश्व युद्ध जैसे हालात कहीं बनते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, हिंदुस्तान जो है, पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान अहिंसा परमो धर्मों पर चलने वाला देश है। और ये कभी भी, हम लोग जब किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन भी जाती है। और किसी भी देश के जो हुक्मरान होंगे उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। लेकिन 15 दिन का संयम रखने के बाद इस फिर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये आतंकवाद जो है, इस आतंकवाद से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दो चार हो रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये जो घटनाएं हैं, अगर ये अब भी पाकिस्तान के सामने एक बहुत अच्छा मौका ये है कि जो अगर कूटनीतिक जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चीन की मदद लेनी चाहिए और चीन से मध्यस्थता कराकर और इस समस्या का समाधान जरूर करना चाहिए कि जो आतंकवादी संगठन थे उनके ठिकानों पर जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है उसकी निश्चित तौर पर, जैसे पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं इस आतंकवाद को पोषित करके, मुझे लगता है कि शायद वो भी कहीं अपना विकास नहीं कर रहा है, लेकिन विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत संवेदनशील दौर है, क्या हो सकता है ये कयास, मुझे लगता है कि शायद हमें एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते भी, एक चैनल होने के नाते हमें अभी कयास नहीं लगाने चाहिए। हमें केवल उतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो देश हित में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और तीनों बड़े नेता, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तीनों बैठकर एक संयुक्त बैठक कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनपुट जरूर मिले होंगे। हमारी इंटेलिजेंस लगातार सक्रिय हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर के इलाके, जो पाकिस्तान और चीन से लगे हुए बॉर्डर हैं, वहाँ पे सघन जो एयर, जो वायुसेना का जो निगरानी तंत्र है, उस निगरानी तंत्र को और सजग कर दिया गया है। हम लोग सक्षम हैं, सबल हैं, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
हम कोई भी उकसावे में आकर, हमारी सेनाएं कोई भी उकसावे में आकर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगी। ऐसा मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में और इस कैबिनेट में यही जो चिंतन मंथन मनन हुआ होगा, यही भरोसा दिया होगा। आज हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, हम सूर्य पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, हम बढ़ता हुआ देश हैं, हम अपने विकास को क्यों किसी युद्ध में जाकर झोंकेंगे। लेकिन अगर हमारे नागरिकों को हलाक किया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, बेरहमी उनके साथ बर्बरता की जाएगी, और जम्मू कश्मीर को अगर 370 हटने के बाद वो एक पटल पर आया है, वो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर उसके विकास को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो वो हर संभव कार्रवाई हिंदुस्तान करेगा, जो कार्रवाई की गई है। राजकुमार, देखिए अभी पूरी तरह से ऐसी लग रहा है कि स्थिति सामान्य है और घाटी में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल रखने के लिए और वहां के सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद करने के लिए अभी दिल्ली में जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें क्या कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये जो बैठक है, ये बैठक कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं, क्योंकि एनडीए की जो है संयुक्त सरकार चल रही है, सबको भरोसे में लेने की बात है, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि भाई वो अपने सहयोगियों को, जो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं, उनको भी इस बारे में तमाम तरह की जानकारी जो है वो साझा की जाए और उनके विचार भी जाने जाएं कि आखिर ऐसे हालात और परिस्थितियों में क्या किया जाए। केवल एक सामंजस्य औपचारिक इस बैठक को बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि जब देश जो है ऐसे हालातों से गुजर रहा हो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हमें करके आना पड़ रहा हो और उस सर्जिकल स्ट्राइक को हमें पूरी दुनिया में ये बताने का प्रयास करना पड़ रहा हो, पटल पर ला के पढ़ना पड़ रहा हो कि हम लोग जो है वो आतंकवाद की रीढ़ तोड़ रहे हैं, तो कैबिनेट के लोगों को भी इस बात की जानकारी, आधिकारिक जानकारी होनी चाहिए। और ये जो बैठक है, इस बैठक में तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मनीषा ऐसी होती हैं कि जो इन्फॉर्मेशंस केवल गोपनीयता की, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें तो जब एक सांसद के बाद कैबिनेट की जब शपथ लेता है तो उसमें गोपनीयता और उसकी शपथ भी होती है, उस शपथ का भी कहीं ना कहीं धारण की जाती है वो शपथ, और उसका भी कहीं ना कहीं अनुपालन करना होता है। लेकिन सबके बीच में एक विश्वास रहे, सबके बीच में एक सामंजस्य रहे, तमाम लोगों की राय जो है वो जान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर एक परिवार की तरह देखें कि जब विपत्ति का समय हो तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार को एकजुट होना चाहिए। ये केवल एक ये संदेश है कि कैबिनेट की बैठक को बुलाकर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और मुक्त कंठ से ये जो कार्रवाई हुई है, इसकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने इसकी जो है वो प्रशंसा की है। और ये जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की रीढ़ को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पूरी दुनिया को एक संदेश देने की जो ये कार्रवाई हुई है, ये पूरी दुनिया को एक संदेश है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यदि कोई बयान देंगे तो निश्चित तौर पर उसका अक्षर से पालन होगा। जिस तरीके से इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान की जो घटना हुई थी इसके बारे में कोई राष्ट्र को संबोधित नहीं किया, उन्होंने सार्वजनिक मंच से बिहार में कहा कि आतंकवादी किसी भी देश के, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर छिप जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। और तमाम संयम रखते हुए तमाम सबूत इकट्ठे हो गए। तहव्वुर राणा से बहुत सारे इनपुट इनके बारे में मिले, क्योंकि जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि एनआईए को जो इनपुट मिले वो तहव्वुर राणा ने इन जो कैंप हैं, इन कैंपों में उसने ट्रेनिंग ली, इनके बारे में इनपुट मिले, उनकी पुष्टि की गई। पुष्टि करने के बाद ये तमाम जो अपने गुप्तचर विभाग है उससे ये जानकारी हासिल की गई कि क्या ये सटीक है, और उसके बाद इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। कैबिनेट की बैठक ने एक बात तय कर दी है कि राष्ट्र जो है वो अखंड है और सक्षम है। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को भी वो जवाब मिल रहे हैं। राजकुमार, तो देखिए ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, अपडेट निकलकर सामने आया है कि कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी के साथ बैठक की है। इस अलग से की गई बैठक के क्या कुछ मायने? देखिए, अगर देश की आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करता है
और अगर सेना की बात की जाए तो सेना को लीड कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री करते हैं जी। उसके अलावा प्रधानमंत्री सबके मुखिया हैं ही। तो ये जो ऑपरेशन है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा को विधिवत बनाए रखना बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि तमाम जितने भी अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है और छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं जवानों की, वो वापस आएंगे। अक्षरधाम यात्रा होनी है और तमाम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखना नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो ये एक संवेदनशील दौर है और इस संवेदनशील दौर में जो मुखिया हैं उन मुखियाओं को बैठकर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन और मनन करने की जरूरत है। बहुत सारे इनपुट भी होंगे, बहुत सारे विदेश से फोन भी आ रहे होंगे, बहुत सारी जगह बात भी की जा रही होंगी जो बातें मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। तो एक रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति बन चुकी है पूरे तरीके से। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है, ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल और केवल पूरी रणनीति बनाने के बाद, ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद तमाम लोगों को विश्वास में लेके हुआ है और इस पर कहीं ना कहीं सबकी प्रतिक्रिया आ गई है। देश को सुरक्षित रखना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और बॉर्डर को सुरक्षित रखना रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। किस किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं और क्या किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टच में हैं, तो तमाम अलग अलग पहलुओं से जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उन इन्फॉर्मेशंस को इन दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री शेयर कर रहे हैं।